नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। दशानाथ के भिन्न भिन्न भावों में रहने से उसमें आने वाले ग्रहों की अंतर्दशा के फल का अध्ययन अब हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सूर्य की बात करते हैं। लग्नस्थ सूर्य की महादशा में, अर्थात कुंडली में सूर्य लग्न में स्थित हो, तो वैसे सूर्य की महादशा में जब मंगल, शनि, चंद्रमा अथवा राहु की अंतर्दशा आती है तब जातक को दुख होता है, राज्याधिकार, गृह तथा धन का नाश होता है। परंतु जब उक्त अंतर्दशेष मतलब मंगल, शनि, चंद्रमा और राहु अगोचर हों तो दुखदायी होते हैं, और जब गोचर हों तो उक्त विषयों में शुभ फल होता है। अगोचर और गोचर, ये क्या शब्द है? अगोचर और गोचर। अगोचर हो तो दुखदायी होता है और गोचर हो तो शुभ फल होता है। गोचर ज्योतिष में दो जगह पर इसका प्रयोग होता है। पहला तो हम गोचर ग्रह के बारे में जानते हैं कि जब जन्मकालिक चंद्रमा से ग्रहों के भ्रमणवशात जहाँ स्थिति बनती है उसको हम गोचर कहते हैं, जिसके हिसाब से दैनिक राशि फल वगैरह किया जाता है। चाहे वर्तमान में किसी का प्रेडिक्शन करना हो कुंडली का, तो अभी वर्तमान में उसके ग्रह का गोचर हम देखेंगे कि उसके जन्मकालिक चंद्रमा से कोई भी ग्रह, शुभ ग्रह या पाप ग्रह जो कष्ट पहुंचाने वाला है या शुभ फल प्रदान करने वाला है, वो किस स्थिति में है, कहाँ पे प्लेस्ड है। लेकिन यहाँ पे गोचर शब्द का प्रयोग दूसरे अर्थ में हो रहा है कि जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र की राशि में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो वैसे ग्रह को हम गोचर ग्रह कहते हैं। वहीं जब ग्रह अस्त होता है, नीचस्थ होता है, अपने शत्रु की राशि में होता है, द्वस्थानगत होता है, त्रिक भाव में बैठा होता है, तो वैसे ग्रह को हम अगोचर कहते हैं। तो यहाँ पे गोचर और अगोचर का प्रयोग उसी सेंस में हो रहा है कि जब ग्रह अपनी शुभ स्थिति में हो तो उसको हम गोचर ग्रह कहते हैं, और जब अशुभ स्थिति में हो तो उसको अगोचर ग्रह कहते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जब गोचर हो तो उक्त विषयों में शुभ फल होता है। अर्थात लग्नस्थ सूर्य की महादशा में जब गोचर मंगल, शनि अथवा राहु की अंतर्दशा आती है तो जातक को सुख प्राप्त होता है, राज्याधिकार मिलता है, गृह और धन की प्राप्ति होती है। आगे कहा जा रहा है कि लग्नस्थ सूर्य की महादशा में जब बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा की अंतर्दशा आती है तो पृथ्वी, कृषि, चतुष्पद, जंतु और पुत्र आदि से जातक को सुख होता है। अब चंद्रमा खराब स्थिति में बताया जा रहा है, चंद्रमा की अंतर्दशा, और अच्छी स्थिति में भी। तो हम जानते हैं चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से उसमें शुभता और अशुभता की स्थिति आती है। जब पूर्ण चंद्रमा होता है तो शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में होता है, और जब अपूर्ण चंद्रमा होता है, कम कलाओं वाला चंद्रमा होता है, तो वो अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। तो हम कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखेंगे, वो किस प्रकार की स्थिति में है, शुभ फल प्रदाता है या पाप फल प्रदाता है, अशुभ फल प्रदाता है, उसके हिसाब से हम उसको रखेंगे। तो जब बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा की अंतर्दशा आती है तो जातक को पृथ्वी, कृषि, चतुष्पद, जंतु और पुत्र इत्यादि से सुख होता है। द्वितीय सूर्य की महादशा में जब पापग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक के धन का क्षय होता है, रूखी बातों का भाषण करता है, अर्थात उसकी बातें जो है सो एकदम रूखापन लिए हुए रहते हैं, बहुत रुक्ष भाषा का प्रयोग करता है जातक। मानसिक दुख होता है उसे, बहुत भय होता है एवं नेत्र रोग होता है।
द्वितीयस्थ सूर्य की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक को अत्यंत सुख होता है, उसे विद्या की प्राप्ति होती है, राजा से प्रेम होता है और भूषण, वस्त्र तथा वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त होता है। तृतीयस्थ सूर्य की महादशा में जब गोचर ग्रह की अंतर्दशा आती है, गोचर ग्रह मतलब वही जो शुभ ग्रह है, शुभ स्थिति में रहने वाले ग्रह, गोचर ग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक को अत्यंत सुख होता है, परंतु अगोचर ग्रह की अंतर्दशा में निकृष्ट फल होता है। तृतीय सूर्य की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक को अत्यंत सुख प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है, धैर्य होता है, संग्राम में विजय होता है एवं संतान की प्राप्ति होती है। चतुर्थांश सूर्य की महादशा में जब पापग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक को मानसिक दुख होता है, राजा, अग्नि और चोर से भय होता है एवं उसकी माता की मृत्यु होती है। चतुर्थांश सूर्य की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक को अत्यंत सुख प्राप्त होता है, राज्य, धन, वस्त्र एवं सुगंधादि पदार्थों की प्राप्ति होती है उसे, और स्त्री, पुत्र इत्यादि का सुख प्राप्त होता है। अगले वीडियो में हम सूर्य के और अन्य भावों में रहने से उसकी महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होगा इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।